जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए अथवा मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं लगातार एग्जाम में पूछा गया है। अथवा मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मनुष्य के वृक्क के दो प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर, उत्सर्जन शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों से बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। कभी कभी तो यह अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं। विषैले न होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते, अतः उनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो हम भोजन करते हैं, भोजन का पूर्णतया यानी कि पूरी तरह से पाचन हो जाना और वो अपशिष्ट पदार्थ में बन जाना और उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। प्रमुख उत्सर्जी अंग। मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जन अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं जिन्हें किडनीज कहते हैं। वृक्क को अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े, आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। मनुष्य के वृक्क की संरचना। आप इस प्रकार से उसके वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बना सकते हैं और पहली बात तो आपको इसको बना बना के प्रैक्टिस कर लेना है ताकि एग्जाम में आप इसे भूले ना अच्छे से। मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनका कार्य रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जित पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क सेम के बीज की आकृति वाले होते हैं। यह उदार गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर दाएं और बाएं में स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है, इसे नाभि कहते हैं। बाहरी किनारा उभरा उत्तल होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुष में वृक्क का भार 150 ग्राम किंतु स्त्रियों में कम होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। वृक्क की क्रियाविधि। वृक्क की क्रियाविधि का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। इसके अतिरिक्त वृक्क रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जल व लवणों को भी शरीर से बाहर निकालकर जल संतुलन और लवण संतुलन को बनाए रखते हैं। तो ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। एक बार फिर से देखिए, इसका फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, उत्सर्जन शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में अनेक अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। इनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। कभी कभी तो यह अत्यधिक विषैले भी हो सकते हैं। विषैले न होने पर भी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में संचित नहीं किए जा सकते, अतः उनको शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। प्रमुख उत्सर्जी अंग। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। वृक्कों के अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े और आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। वृक्क की संरचना। मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। इनका कार्य रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जित पदार्थों को छानकर अलग करना तथा उन्हें मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क सेम के बीज की आकृति वाले होते हैं। यह उदार गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर दाएं और बाएं स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क से कुछ नीचे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अंदर का किनारा मध्य में धंसा हुआ होता है, इसे नाभि कहते हैं। बाहरी किनारा उभरा उत्तल होता है। प्रत्येक वृक्क लगभग
10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। पुरुष में वृक्क का भार लगभग 150 ग्राम किंतु स्त्री में कम होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। वृक्क की क्रियाविधि। वृक्कों की क्रियाविधि का प्रमुख कार्य शरीर के उत्सर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। इसके अतिरिक्त वृक्क की अधिक रुधिर में उपस्थित अतिरिक्त जल या लवणों को भी शरीर से बाहर निकालकर जल संतुलन और लवण संतुलन को बनाए रखते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।